और रैंकर्स गुरुकुल पर मैं आदित्य रंजन हमेशा की तरह आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और अभी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आप लोगों के सामने है कि एनालिसिस है या फिर ये पेपर लीक है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा। और पिछले काफ़ी समय से ये मुद्दा वायरल भी हो रहा है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों से परहेज करता हूँ कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं ये बच्चों के हित में है कि नहीं है। लेकिन आज की जो बात है वो पूर्ण तरीके से आप लोगों के हित में है। ठीक है, मैं आपको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरी वीडियो को देखेंगे तभी आप एग्जैक्ट बात समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक ही बात अनुरोध करूंगा कि कृपया शुरू के बातों से जज ना करें। अक्सर मैंने ये देखा है कि एक अच्छा शिक्षक भी अगर कोई बात कहना चाहता है तो वो इसीलिए नहीं कह पाता क्योंकि अलग अलग तरीके से उसके शॉर्ट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके पूरे वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके किसी और के साथ में कंपेयर करके ज़बरदस्ती का, अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं भी है तो उसको उसका रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अगर वो जो बात कहना चाह रहा है उसको मोल्ड ना करके, ये सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको किसी और तरीके से उसको मुड़ा करके वो बात को पेश कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर गलत है तो क्या हम इस वजह से कहीं सामने ना आए? क्या अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत हो रही है तो क्या हम उसके ऊपर में बात ना करें? ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ बताने वाला हूं, इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से कि कृपया मेरी बात को अंत तक सुनिएगा, तब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को जान पाएंगे। ठीक है, उसके पहले मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि कृपया मेरे भाई जजमेंट अपना पास ना करें और शुरू में ही अपने तरफ से कोई भी जजमेंट ना दें। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया कि ये जो एनालिसिस मुद्दा इतना ज़्यादा उठ रहा है, इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं एनालिसिस मीनिंग करके, तो यहाँ पर इसका क्या आता है, द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट और डिटेल ऑफ समथिंग, ये इसका एक मतलब हो गया। या दूसरा अगर हम हिंदी में कह सके तो विश्लेषण से प्राप्त परिणाम, कि अगर हम एक तरीके से एनालाइज कर पाएं कि पेपर जो है बढ़िया पूछा गया, पेपर जो है आसान पूछा गया, क्या टीसीएस के पैटर्न के ऊपर में था या फिर कोई और पैटर्न बदल गया, बच्चों को यहाँ पर कौन सी बातों को ध्यान रख करके जाना चाहिए, क्या उनको कैलकुलेशन के ऊपर में फोकस करना है, स्टैटिक पार्ट के ऊपर में फोकस करना है। रियल मीनिंग यहाँ पर एनालिसिस का ये होता है। सिर्फ एक गूगल की बात पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो है एक मेरे यहाँ वेबस्टर भी है, ऑक्सफोर्ड भी है और काफ़ी सारे ऐसे डिक्शनरीज हैं, मैं आपको उनके मतलब भी समझा देता हूँ। यहाँ पर एक और डिक्शनरी है जहाँ से हमने सर्च किया, तो वहाँ पर बड़ा प्यारा एक मीनिंग मिला, द एक्ट ऑफ स्टडिंग और एग्जामिनेशन समथिंग इन डिटेल इन ऑर्डर टू डिस्कवर और अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, कि उसके बारे में और जानना। जैसे अक्सर आप देखोगे काफ़ी सारे रिपोर्टर होते हैं जो सेंटर पर पहुँच जाते हैं, बच्चों से पूछ रहे होते हैं आप ये बताइए कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरे भाई पूर्ण रूप से एनालिसिस। लेकिन ये एनालिसिस धीरे धीरे मेरे भाई जो तब्दील है ना, वो एनालिसिस कम हो गया है और एग्जैक्ट क्वेश्चन के ऊपर में ये ज़्यादा तब्दील हो गया है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मेरे भाई शुरू में बिल्कुल जज मत करना, वीडियो को अंत तक देखना तो सारी बातें मेरी समझ पाओगे। और आज की जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके हित की बात है। कैसे ये एनालिसिस पेपर लीक का रूप ले रहा है, किस तरीके से ये बच्चों का नुकसान कर रहा है और क्या इसका फ्यूचर में रूप हो सकता है, कितना भयानक इसका रूप हो सकता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखो ये एनालिसिस का मतलब होता है, लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है राइट नाउ अभी कि अगर आपको व्यूज पाने हैं, अगर आपको मेरे भाई कुछ भी करना है तो बस उसके लिए सही है गलत है फर्क नहीं पड़ता, आप एनालिसिस करवाइए, आप जैसे तैसे जाकर के यूट्यूब पर खड़े हो जाइए, एथिक्स की ऐसी तैसी कर दीजिए, वहां पर कोई एथिक्स की कोई बात ही नहीं होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सही है, अगर एनालिसिस कराना सही है, तो मैं आपके सामने कुछ नोटिस रखता हूं आपके सामने, आप ये देखो। 2022 की बात है, जब 2022 में सबसे ज़्यादा एकदम चरम सीमा पर ये पहुंच गया था और बढ़ चढ़ करके जो है यूट्यूब से लेकर के, टेलीग्राम से लेकर के, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के हर जगह पर लोग क्वेश्चंस को स्प्रेड कर रहे थे। उस समय एसएससी ने एक सबसे बड़ी बात लिखी थी और ये नोटिस आया था, ठीक है, कि द कमीशन हैज टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर दैट एनी वन फाउंड टू डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और facilitating transmission and storage of test content in any form or any information therein will wall apart or therefore or by any means verbal or written, ये समझिएगा verbal और मुंह से बोलना है या फिर आपको लिखित रूप में देना है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल और टेकिंग अवे द रफ पेपर, ये सबसे बड़ी बात है, रफ पेपर को अपने साथ में लेकर के जाना, सप्लाइड इन द एग्जाम सेंटर और फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ टेस्ट कंटेंट विल बी कंसिडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट
एंड डिबैड और डिस्क्वालीफाइड फॉर द एग्जामिनेशन। यानी अगर आप किसी भी तरीके से, अगर आप ऐसी कोई भी हरकत कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर मौखिक रूप से किसी को सवाल शेयर कर रहे हो, अगर आप लिखित रूप में किसी को सवाल शेयर कर रहे हो, अगर आप वहाँ से रफ पेपर लेकर के जा रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा मेरे भाई क्राइम कर रहे हो और इसका एक पनिशेबल ऑफेंस भी है। दूसरी बात, अब लोग तो ये बोलेंगे यार 2022 में आया था, 23 में कहाँ नोटिफिकेशन आया, 24 में कहाँ नोटिफिकेशन आया। अब वक्त होगा तब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको 2024 का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और 2024 के नोटिफिकेशन में पारा नंबर 18 का 1 नंबर पॉइंट को जरा पढ़िए क्या बोला गया। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज OMR शीट, रफ शीट, कमीशन कॉपी, आंसर शीट और फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल पासिंग इट ऑन टू अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके लिए मेरे भाई जो सजा बताई गई है वो 2 साल की बताई गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है 18 नंबर, अगर आप 2024 के नोटिफिकेशन का पॉइंट पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर कहा गया कि टेकिंग स्नैपशॉट, मेकिंग वीडियो ऑफ क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन मटेरियल लैब एक्सेट्रा, इसके लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 7 साल की सजा बताई गई है कि आपको 7 साल की सजा हो सकती है। जब SSC 2024 के भी नोटिफिकेशन में ये बात बोल चुकी है तो मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर लीक ऐसे क्यों हो रहा है? मैं इसको पेपर लीक का ही नाम दूंगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। 10 बजे पेपर खत्म होता है और 10:49 पे रिटन फॉर्मेट में इस तरीके से व्हाट्सएप पर लोगों के पास में पेपर आ रहे हैं। और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के पास में पूरा डेटा जो रफ शीट है जिसके ऊपर में, अच्छा ये रफ को देख करके कहीं पर किसी एंगल से आपको ये लग रहा है कि ये रफ किया गया है? मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग भी रफ करते हो, लेकिन क्या ऐसा होता है एक क्वेश्चन के नीचे आपका दूसरा रफ होता है, उसके नीचे तीसरा रफ होता है, उसके नीचे चौथा रफ होता है? ये कहीं पर किसी भी एंगल से रफ तो नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चलिए आप लोग एक एस्पिरेंट हैं, आप पेपर देते हैं, ठीक है, आप पेपर देने जाते हो तो आपको रफ शीट की आवश्यकता क्या है? पेपर से बाहर क्यों लेकर के आना है? भाई 10 दिन बाद तो आंसर की आपकी आ जाएगी, आप उसमें क्वेश्चन तो देख ही लोगे, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को तो मेरे भाई यहाँ पर कभी भी रफ शीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये किसके लिए है? अगर ये रफ शीट की हम बात भी करें यहाँ पर तो ये किसके लिए है? लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन लिख करके लेकर के आना किसके लिए है? तो कहीं ना कहीं उन सभी टीचर्स के लिए, जिसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, ठीक है, उन सभी टीचर्स के लिए है जो एनालिसिस के भूखे हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों को भेजना सेंटर पर पेपर दिलवाने के लिए और उस तरीके से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मंगाना। क्यों? सबसे सटीक, सबसे तेज, ऑल 25 क्वेश्चन, सभी 25 सवाल, मैं अपने आप को भी उसमें सम्मिलित करके चल रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि जिन बच्चों का पहले दिन का पहला शिफ्ट में पेपर हुआ है यहाँ पर, वो कहाँ तक उनके साथ में इंसाफ हो रहा है। और अगर हम ये बात करें नहीं, शुरू के शिफ्ट का एनालिसिस कर देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर पहले शिफ्ट में 7 लाख बच्चा था जिसमें से 2 लाख एनालिसिस देख करके गया और 5 लाख बच्चा जो अलग अलग क्षेत्र का है, साउथ के बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं, उड़ीसा के बच्चों को हिंदी में उतनी कनेक्टिविटी नहीं आती, नॉर्थ ईस्ट वाले उतना नहीं जानते हैं, सारे के सारे एक ही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, सब अब कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है। ऑफलाइन के बच्चों को आप ये देखेंगे उनको ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं है। पटना में, प्रयागराज में, आपको मतलब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर इस तरीके से माहौल बनता रहा और क्वेश्चंस एकदम बाहर आते रहे और टीचर अगर उसको यूट्यूब पर कराते रहे तो फिर तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि फिर सारे के सारे यहाँ पर एक गलत कर रहा है उसको देख करके 10 और गलत करना शुरू करेंगे। फिर जो टीचर्स अपने पूरे साल, जो बच्चे अपना पूरा साल मेरे भाई कंटेंट देख रहे हैं उसको ना देख करके उनके दिमाग में ये फिट बैठ जाएगा, एनालिसिस देख करके जाओ, उससे क्वेश्चन लड़ रहा है पेपर के अंदर में, जा करके फोड़ दो। पूरे साल की पढ़ाई को वो एक तरफ साइड करके सिर्फ वो आखिरी के 2-3 दिन के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाएगा। और डिपेंडेंट होगा तो इसका नुकसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान है। इसी को लेकर के मेरे भाई बहुत समय पहले, आज से मैं आपको अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल पहले अभिनय शर्मा सर ने पर्टिकुलरली इसके ऊपर में वीडियो भी बनाया था। बट यही बात होता है ना कि देखो, जैसे हम जिस भारत में रहते हैं वहां पर थोड़े अगर बेईमानी कहीं पर मिल जाए ना, अगर कोई ट्रैफिक लाइट पे हम जा रहे हैं, पहले हम आसपास देखते हैं कोई पुलिस वाला तो नहीं है, नहीं है तो तुरंत क्रॉस कर जाते हैं, कोई नहीं है तो बिना हेलमेट के निकल जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेईमानी हमारे अंदर भी घुस चुका है। ठीक है, हम कहीं पर देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, यार हमारा अपना काम है, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, छोड़ो उसको, मरने दो, मारने दो, हम साइड से निकल जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बेईमानी हमारे अंदर में भी आ रखी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार इस चीज का आवाज उठाया, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आज से 3 साल पहले भी इन्होंने इसके ऊपर में आवाज उठाया था। आज से मेरे भाई 1 साल पहले भी, क्योंकि मैं तो 3-4 साल से पढ़ा ही नहीं रहा, मतलब मैं 2021 के बाद से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 10 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब पहली बार 2022 का पेपर मैंने करवाया, वहां पर भी मैंने साफ कहा था भाई कोई एनालिसिस नहीं होगा, कोई पेपर नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है ना
अगर एक टीचर एनालिसिस नहीं करा रहा है, वो अपने एथिक्स को ध्यान में रखे हुए है, लेकिन दूसरा अगर कोई शुरू करता है कराना, तो सारे के सारे बच्चे एथिक्स की ऐसी तैसी कर करके तुरंत यहाँ पर यही सही कह रहे हैं, यही है विधाता हमारे, यही हमारे भगवान है, इनको फॉलो करना शुरू करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे साथी लोगों का क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं अपने आप को भी सम्मिलित करके चलता हूँ कि मानो कोई चैनल है, 3 मिलियन का है, 4 मिलियन का है, 5 मिलियन का है यहाँ पर, और वो चैनल से अगर कोई बात निकलती है ना, तो वो सबसे बड़ी बात मानी जाती है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक बात मानी जाती है। तो जिनके पास में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है, उनको देख करके वो भी वहीं सीख रहे होते हैं और वो भी करना सेम काम को शुरू कर देते हैं। इतने डिटेल में कोई नहीं जाता। अरे जब एसएससी एक्शन लेगी तो पहले उनके ऊपर मिलेगी, और जो रेमेडी वो करेंगे, जो उपाय उसका वो निकालेंगे, हम भी उन्हीं के साथ में निकल चलेंगे। ठीक है, बाद में कोर्ट केस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद की बात देखी जाएगी। फिलहाल अभी बच्चों की वजह से व्यूज आ रहे हैं तो ये हम काम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपसे सिंपल सी बात है, ये 3 साल पहले भी इन्होंने आवाज उठाया था इस चीज के ऊपर में, और अभी भी इस बात को लेकर के ये रिजिड है। लेकिन उस कमेंट में मैंने देखा यहाँ पर काफी ऐसे बच्चे हैं जो इसके पक्ष में भी हैं और काफी ऐसे बच्चे हैं जो इसके विपक्ष में भी हैं। खुद मैंने टेलीग्राम पर पोल करवाया कि एनालिसिस सही है या गलत है। यकीन मानिए 78% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एनालिसिस सही है। अब आप बोलोगे सर आपको तो बच्चों के पक्ष में जाना चाहिए था। 80% बच्चा जहां पर ये कह रहा है कि सही है और मात्र 20% बच्चा ये कह रहा है कि गलत है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों एनालिसिस का विरोध कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज ऑफलाइन में पूछा बच्चों से कि आप एक बात बताओ, क्योंकि यार पब्लिकली आप जा रहे हो, यूट्यूब पर जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसके पहले मुझे लगता है कि पहले कैमरे से तो बात नहीं कर सकते ना ऑनलाइन में, तो पहले बच्चों से एक बार राय लेते हैं। हमने ऑफलाइन में बच्चों से पूछा कि आप लोग बताइए एनालिसिस सही या गलत है। 4 बच्चों ने हाथ उठाया कि सर एनालिसिस सही है और एनालिसिस गलत है, और 18 बच्चों ने हाथ उठाया कि नहीं सर एनालिसिस होना चाहिए। फिर मेरा उनसे दूसरा सवाल था कि चलो ठीक है, एक काम करो, जो 4 बच्चों ने ये कहा कि एनालिसिस गलत है, बच्चों तुम्हारा पेपर कब था? तो इन्होंने कहा कि सर हमारा पेपर पहले दिन था। और जो 18 बच्चों सपोर्ट में थे एनालिसिस के, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा पेपर कब है? सर मेरा 13 को है, मेरा 20 को है, मेरा बाद में पेपर है, बाद में पेपर है। यानी कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि पता सबको है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी जब बात अपने फायदे की आ जाती है तो वहां पर नहीं, ये तो होना ही चाहिए। मैं यहाँ पर 80% वोट और यहाँ पर 20% वोट वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं नहीं 80% बच्चे सही कह रहे हैं, मुझे तो उनके फेवर में रहना चाहिए। मैं मेरे भाई राजनेता नहीं हूँ यहाँ पर कि अगर कहीं पर रेप केसेस भी हुए बंगाल में लेकर के, या कहीं पर भी हुआ और पता है यहाँ पर उस पार्टी को कि उसके द्वारा ये चीज़ें हुई हैं या उसमें कहीं पर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती का वो कवर अप कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें एनालिसिस को लेकर के, तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे 2 बच्चे हैं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ये बच्चा ए है और ये हमारा बी है। जो मैंने आज ऑफलाइन में भी समझाया, मैं वही चीज़ आपको भी समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों रूममेट हैं। इन लोगों ने अपने लगन से, मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की। ठीक है, दोनों ने सेम सोर्स को फॉलो किया। मेहनत में किसी की कोई कमी नहीं रही। 12-12, 10-10 घंटे पेपर के पहले इन लोगों ने रगड़ा भाई। जितने हो सकते थे उतने मॉक टेस्ट दिए, जितने हो सकते थे वीडियो निपटाए, जितने प्रैक्टिस हो सकते थे इन लोगों ने उतनी करने की कोशिश की। प्रॉब्लम क्या होता है, इस बच्चे का 9 तारीख को पेपर आता है और इस बच्चे का 12 तारीख को पेपर आता है। जब इसका 9 तारीख को दोस्त पेपर आता है ना, तो इसको कुछ भी नहीं पता कि स्टैटिक जीके में डांस से क्वेश्चन आना है या फिर मेरे भाई कंट्री एंड कैपिटल से आना है, करेंसी से आना है। इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन आएगा कि नहीं आएगा। इसको ये नहीं पता कि मैथ में रेस एंड सर्कुलर क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसको ये नहीं पता है कि सिलोगिज्म का 2 स्टेटमेंट आएगा कि 3 स्टेटमेंट आएगा। ये बच्चा पेपर देने चला जाता है। इसका मेरे भाई पूरे शिफ्ट में, ना सिर्फ इसका बल्कि इसके पूरे शिफ्ट में जो एवरेज अटेम्प्ट होता है वो यहाँ पर 75 से 80 के बीच में होता है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है कि 4 दिनों तक पूरा यूट्यूब छान मारा है, हर एक मास्टर का वीडियो देख लिया, हर एक सब्जेक्ट का देख लिया है, इंग्लिश भी देख रहा है, रीजनिंग भी देख रहा है, जीएस भी देख रहा है, मैथ भी देख रहा है। अब ये प्रिपेयर हो चुका है। मानसिकता यहाँ पर ये हो चुकी है कि हाँ क्वेश्चन तो इसी प्रकार से आने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एसएससी की सबसे बड़ी फॉल्ट है। मैं आपको बताऊं, अब फॉल्ट कह लीजिए जैसे कह लीजिए, वो एकदम हाथ ही खड़े कर चुकी है कि देखो अब एसएससी की भी कैसे बात करें यार। एक तरफ आप ये कहते हो कि ऐसे क्वेश्चन रखो यहाँ पर कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, तो उसकी ये मजबूरी बन जाती है कि अगर वो 36 शिफ्ट में मेरे भाई क्वेश्चंस करवा रहा है ना, तो एक ही तरह के क्वेश्चंस वो रख रहे होते हैं और उसमें डेटा बदल देते हैं। यूपी कांस्टेबल की इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने उनका पेपर सेट किया था वो कंप्लीट अलग था, हर शिफ्ट में कुछ नया देखने को मिलता था। लेकिन वहीं एसएससी में क्या हो रहा है कि एक ही तरह के, चाहे आप सीएचएसएल का उठाओ, सीजीएल का उठाओ, एक ही तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और उनमें वहां पर डेटा का बस परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ कि जैसे ये बच्चे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। दोनों ने सेम सोर्स फॉलो किया, सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की। यहाँ पर दूसरे वाले को कितना एज मिल जाता है मैं आपको बताता हूं, और एक एक सब्जेक्ट में कैसे एज मिल जाता है। अब ये जैसे बच्चा है, मानो इसने एनालिसिस की वीडियो देख ली, इसको ये पता चल गया यहाँ पर, ठीक है,
इसको ये पता चल जा रहा है कि सर सिलोगिज्म जो है ना उससे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं और 3 स्टेटमेंट के लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या करता है रीजनिंग में मेरे भाई, सिलोगिज्म के फटाफट किसी भी मास्टर का वीडियो देख करके 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ के चला जा रहा है। इसको बाकी कंटेंट क्या रहा, आधा अधूरा सिलेबस रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्वेश्चन आ रहे पढ़ लिया। इंग्लिश में इसको इतना पता चल गया कि PQRS के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 घंटे की किसी की वीडियो देखी, 30-40 क्वेश्चन लगाए, ले भैया PQRS इसका सही हो गया। जीएस में अगर हम बात करें, इसको ये पता चल गया मेरे भाई यहाँ पर कि बुक एंड ऑथर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादा क्या, 1 घंटे की वीडियो कहीं पर भी यूट्यूब पर बुक एंड ऑथर की किसी की भी देख लो, 2-3 लोगों की वीडियो देख लो, तुम्हारा बुक एंड ऑथर कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर तुम्हारे यहां से बन गए। मैथ में अगर हम बात करें ना, अब मैथ में देखो, अब सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन है कि ये भैया तुम्हारा ट्रैक है, यहां पर अगर हम बात करें तो 100 मीटर का है, ए यहां पर 10 की रफ्तार से जा रहा है, बी यहां पर 5 की रफ्तार से जा रहा है, बताओ कितने समय में मिलेंगे। सीधा भैया 100 बटे क्या करना है, 5 करना है, आपका 20 सेकंड आ गया। अगली शिफ्ट में क्या होता है, बस यहां पर ये 100 का मेरे भाई 300 बन जाता है, और यहां पर ये 15 बन जाता है, और यहां पर ये 5 बन जाता है। लो अब ये निकालना है। अब उसको पूरा रेस पढ़ा कि नहीं पढ़ा फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट रट करके चला गया, यहां पर सेम जाकर के कॉपी पेस्ट मार दिया और यहां पर इसको फायदा हो गया। 2 नंबर यहां बटोर लिए, 2 यहां बटोर लिए, 2 यहां बटोर लिए, 2 यहां बटोर लिए। मैं चारों सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। फर्क कितने का आ गया मेरे भाई, 8 नंबर का आ गया। और ये 8 नंबर अगर हम इसको सैंपल साइज में देखें, जहां पर अगर हम 20 लाख 25 लाख बच्चों के ऊपर में देख रहे हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ा रहा है। क्योंकि तर्क वितर्क में ये भी बच्चों ने कहा सर प्री तो जो है क्वालिफाइंग तो है ही, क्वालिफाइंग है, मेरिट तो बनना नहीं है। मैं डेफिनेटली इस बात को मानता हूं कि नहीं बनना मेरिट उसके ऊपर में, लेकिन कट ऑफ किसके ऊपर में बनता है, आपके स्कोर के ऊपर में। जितने ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं उसके आधार पर मेरे भाई कट ऑफ बन रहा होता है। तो ये जो हरकतें हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं क्या इंक्रीज कर रही हैं, कट ऑफ को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है यहां पर कि जो एनालिसिस आप लोग करते हो, देखो अब वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप देखो, जैसे एक मैं आपको एक चैनल दिखाता हूं, ये शुभम सर का चैनल है, आपके शुभम जैन सर का, और मुझे नहीं लगता कि एसएससी मार्केट में इनसे कोई भी बेस्ट पर्सन ऐसा है जो सटीक तरीके से कट ऑफ दे सकता है। इस बंदे की जो बात है ना, आप ये मान लो ब्रह्मा की लकीर है, ऐसे मान करके चलो, इस इंडस्ट्री की मैं बता रहा हूं, जितना कट ऑफ बता दिया उतना आना ही आना है आरबी करके। सबसे पहला लाइन क्या कहा, द शेयरिंग ऑफ क्वेश्चंस इंपैक्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एब्रप्टली विच इंपैक्ट द फेयरनेस ऑफ द एग्जाम। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसी वजह से, क्योंकि जो ये लोग सोच रहे हैं ना, अरे हमारा तो फर्स्ट शिफ्ट में है, हमारा तो बाद में है, हमारी तो मौज है, क्यों ये ज्ञान की बातें सुने, क्या फर्क पड़ता है इससे हमारा। भाई तुम्हारा आज फर्स्ट शिफ्ट में है, कल आज लास्ट शिफ्ट में है, कल तुम्हारा भी पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है, कल तुम भी यहाँ पर बलि के बकरा बन सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलो। आपको भी यहाँ की सारी बातें नहीं समझ में आती हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपके साथ में एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है और आप इस बात से भी अवगत नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बातें कही, और शुरू में मैंने क्या कहा कि एनालिसिस किसे चाहिए और एनालिसिस किसे नहीं चाहिए। तो एनालिसिस उसको चाहिए जिसका पेपर लास्ट में है, और किसको नहीं चाहिए, तो जिसका पेपर पहले है। कल के दिन आप भी भुक्तभोगी हो सकते हो, आपका भी पेपर पहले शिफ्ट में हो सकता है, और तब अगर आप आकर के चिल्लाओगे ना सर हमारे साथ गलत हो रहा है, यकीन मानो अगर आप इस चीज के साथ आज खड़े नहीं हो ना, आपके साथ में कल कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है मेरे भाई। इस बात को यहां पर ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ाने का काम है यार। मतलब 2 लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, 7 साधन फॉलो किया, सब कुछ बेचारे दोनों ने मेहनत की, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा और दूसरा वहां पर उसी का रूम में टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाएगा। ऐसा क्यों है? अब आप ये बोलोगे नहीं सर, इस हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन करवा देना चाहिए कि शुरू वाले बच्चों को 2-4 नंबर ज्यादा मिले। भाई क्यों ज्यादा मिले यार, ये बताओ। क्या सारे के सारे बच्चे एनालिसिस देख करके जाते हैं? मान लीजिए 12 तारीख का किसी का पेपर है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं 12 तारीख को किसी का पेपर है, और 12 तारीख के पेपर में मैं ये मान करके चल रहा हूं कि 10 लाख लोग उस दिन पेपर दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये 10 लाख के 10 लाख बच्चे पेपर या एनालिसिस देख करके गए हैं? हो सकता है कि इसमें 7 लाख बच्चे पेपर का एनालिसिस देख करके गए हों और 3 लाख बच्चे एनालिसिस नहीं देख करके गए हों। भैया हो सकता है इनकी भाषा अलग हो, कोई कर्नाटक का बच्चा, उसको हिंदी वाले टीचर की बात समझ में नहीं आई, हो सकता है कोई ऑफलाइन में पढ़ रहा हो, वहां पर यूट्यूब से फैमिलियर ना हो, इसको उतना आइडिया नहीं है। तो अगर हम पहले वाले शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं तो इनकी क्या कसूर थी? इसका मतलब कल के दिन इनके अंदर में ये होड़ हो जाएगा कि एनालिसिस ही सब कुछ है, हमें भी एनालिसिस देख करके जाना है। और जिस दिन दोस्त ऐसा होड़ हो गया ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये एनालिसिस ना होकर के मेरे भाई यहां पर पेपर लीक हो जाएगा।
दिल से बता रहा हूं मैं कि ये एनालिसिस फिर नहीं रहेगा, फिर ये पेपर लीक हो जाएगा। फिर लोगों के अंदर में इतनी होड़ मच जाएगी यहाँ पर कि भैया जस्ट जैसे तैसे करके यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आओ। एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस जॉन पहले आए, जो पहले क्वेश्चंस कराए, बस यहाँ पर देखो, फटाफट वीडियो देखो। धीरे धीरे ये कंपटीशन कैसे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर ये होगा। मानो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई मेरे, मैं 200 के 200 लोगों का सीजीएल का फॉर्म भरवा दूंगा, ठीक है। और सभी लोगों को बस यहाँ पर ये बोलूंगा तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब तुम्हारा पेपर आएगा जाकर के मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर में फोकस करना है। अगर तुम पेपर में रिटर्न में लेकर के आ सकते हो तो लेकर के आना, एडमिट कार्ड के पीछे लिख करके आ सकते हो तो उसके पीछे लिख करके लेके आना, और नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत जितना क्वेश्चन मेमोराइज कर सकते हो वो करना, ठीक है। ये कहीं पर भी अनफेयर तो नहीं है कि मेमोरी में क्वेश्चंस लेकर के आना, भाई इसमें कहीं पर कोई अनफेयरनेस तो नहीं है। और मैं इस बात को हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दूंगा एसएससी को कि मैंने गलत क्या किया है, लेकिन क्या मैं अपने आप को चैलेंज कर पाऊंगा वहां पर? क्या मैंने वहां पर एथिकली सही किया है? हर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में 50-100 एम्प्लॉय तो है ही है, मेरे पास भी 200 एम्प्लॉय हैं बड़े आराम से। और मैं अगर हर किसी के फॉर्म भरवा दूं मेरे भाई, हर शिफ्ट के बाद में सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा मेरे पास में आएगा। स्क्राइब के साथ में जो हम लोगों को भेजते हैं, जो हेल्पर होते हैं, मैं 50 स्क्राइब ढूंढ लूंगा मार्केट में, हर एक स्क्राइब को मैं एज ए हेल्पर के तौर पर अपने बंदे भेजूंगा। मेरा पर्सन जाएगा वहां पर, क्वेश्चंस को नोट करके लेकर के आएगा, और लाने के बाद में तुरंत यहाँ पर तांडव कराऊंगा मैं यूट्यूब पर। और मैं ऐसा कर सकता हूँ, यकीन मानो, कोई भी टीचर कर सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या ये एथिकली सही है? 1% भी सही है? अगर इस लेवल का मेरे भाई यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने लगा तो एक टाइम पर ये भी आएगा कि छोड़ो हटाओ, स्क्राइब भेजना, 200 लोगों का फॉर्म भरवाना, हाँ जी सर बात करते हैं यहाँ पर, कितना रुपया लीजिएगा, सीधा क्वेश्चन भेजिए ना, पेपर खत्म होने के बाद ही भेज दीजिए, 2 मिनट के बाद दीजिए। भाई 2 मिनट के बाद आ जाएगा। एक टीचर उसको उतनी देर में टाइप भी करवा लेगा, टाइपिस्ट टाइप कर रहा है, वो टीचर उसके स्मार्ट अप्रोच निकाल रहा है और आकर के हल्ला काटेगा, जैसा मैं अप्रोच तुम्हें करा दूंगा पूरी दुनिया में कोई नहीं करा सकता है, और सारे बच्चे उसके भक्त बन जाएंगे। तो ये हम लीड कहां पर कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये हम इस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, गलत तो हो रहा है लेकिन सारे आंख बंद किए बैठे हो, अरे हमें क्या मतलब, हमारा तो पेपर बाद में, हमारे लिए तो फायदा है। तुम्हारे लिए आज फायदा लग रहा है ना, कल के दिन तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट आएगा और दूसरी बार जब तुम सीजीएल का फॉर्म भरोगे और फर्स्ट शिफ्ट में तुम्हारा पेपर पड़ गया, तब मैं देखूंगा तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। इस बात को लेकर के भाई 3 साल पहले मैंने बहुत बातें बोली, बहुत मैंने समझाया तरीके से, मैंने इसकी वीडियो को लेकर के आधे घंटे आए, बट उस समय पता है बच्चे क्या बोलते थे? उस समय ये बोलते थे, अरे गुरुजी आपके पास तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, इसीलिए जो लोग करवा रहे हैं ना, आप उनके विपक्ष में हो, आप उनके विपरीत में बातें कर रहे हो, आपके पास में इतना पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो करवा रहे हैं आप उनका कटाक्ष कर रहे हो। मेरे भाई पहली बात समझो, बात उस चीज़ की नहीं होती है। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ और शायद मेरे भाई आप इस वीडियो को सुनोगे ना, समझोगे ना कि क्यों मेरी मजबूरी बनी। मैं आपको इस सवाल का भी जवाब देता हूँ कि मैंने क्यों 2 शिफ्ट के एनालिसिस करवाए। जो इंसान पिछले 3 सालों में एसएससी के इतने पेपर हो चुके हैं, उसने आज तक कभी जीवन में एनालिसिस नहीं करवाया। मेरा 2021 का उठा करके देखो, कोई एनालिसिस नहीं मिलेगा। सीजीएल 2022 उठा करके देखो, नहीं मिलेगा। 2023 उठा करके देखो, नहीं मिलेगा। तो जिसने 3 सालों में एनालिसिस नहीं करवाई, 2024 में उसने क्यों करवाया? और ये जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, ये जवाब एक और शिक्षक ही देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर बात वही है, आपको तरीके से समझना पड़ेगा। आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करके सुना रहा हूँ, आप सुनना मेरी बात को, ठीक है। और ये वास्तविकता है मेरे भाई, आप इससे परहेज नहीं कर सकते। अभी सीएचएसएल हुआ नहीं कराया, लेकिन बच्चे इतना प्रेशर बना देते हैं लगातार मैसेज करके, सर सारे टीचर पे एनालिसिस करा रहे हैं, आप क्यों नहीं करा रहे, हम कहाँ पे क्वेश्चन देखें, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और बच्चों का इतना प्रेशर आ जाता है। मैंने इस बार भी पहले दिन एनालिसिस नहीं कराया, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि बिल्कुल आखिरी तक बच्चा बस यही कोशिश करे कि यार टीचर बताए कैसे सवाल आएंगे कैसे नहीं आएंगे। अरे आपको पढ़ा दिया गया, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया, अब डिपार्टमेंट में भी जाके दिमाग लगाएंगे, नौकरी करेंगे, कैसे काम चलेगा? इतना आदी मत बनिए किसी का भी। क्या लगता है आपको कि शुरू के 2-4 शिफ्ट पूर्ण? ये बात अभिनय शर्मा सर ने आज से 3 साल पहले कही थी, और ये बात बहुत फैक्ट भी है कि आपको इतना अपंग क्या बना दिया जाए कि यहाँ पर आप बस इतने डिपेंडेंट हो जाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, सिर्फ एनालिसिस की वीडियो देखते हैं और उसके आधार पर जाकर के पेपर दे देते हैं, ठीक है। आज के समय जिस बच्चे का 20 तारीख को पेपर है, भाई मैं बता रहा हूँ फैक्ट, वो मॉक टेस्ट छोड़ चुका है, और मॉक टेस्ट छोड़ करके वो किस चीज के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया? एनालिसिस देखो। अब एनालिसिस देखो, इतना भी एनालिसिस सही नहीं है। और ये बात मैंने बहुत पहले, आज से 1 साल पहले एक्सप्लेन की थी यूट्यूब के ऊपर में, जब मैं 3 सालों से एनालिसिस नहीं करवाया था, मैंने तब कहा था। आप ये देखो सीजीएल 2022 जब बच्चे छाती पर चढ़े हुए थे कि आप एनालिसिस करवाओ, आप एनालिसिस करवाओ, भाई मेरे, मैंने तब भी मना किया था इस बात को लेकर के, और तब की मेरी लाइन सुनो आप पहले। पूछने जो आसान आए हैं, क्या ऐसे ही आगे के पेपर्स होने वाले हैं? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पेपर का पैटर्न कभी भी बदल सकता है, जिस तरीके से जज्बात बदल जाते हैं।
समझ रहे हैं? जैसे कल तक हाय का मैसेज आता है, अगले दिन पूछा जाता है आप कौन, हम नहीं जानते, वैसे ही ऐसा हो सकता है मेरे भाई यहाँ पेपर के पैटर्न में कि अभी तक जो है यहाँ पर आसान लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आसान लेवल के ही रहे। जो पेपर है, जो एक तरीके से जो मैं करा रहा हूँ, उसमें कोई एनालिसिस नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बोल दूं आपको ये बात, नो एनालिसिस, सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आ सकते, ठीक है। उस टाइम पर भी मैंने ये बात कही थी कि प्री के बाद में बहुत कम समय आपको मिलता है मेंस के लिए, और अगर मेंस के लिए आपको इतना कम समय मिलता है तो आप ये सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके किसी और बात पर के ऊपर में रिलाई करना। इतना समझ लो, मैं टीचर से भी आग्रह करता हूँ, भाई देखिए आप लोग बहुत मेहनत करते हो, मेरा कोई यहाँ पर किसी को नीचा किसी को ऊपर दिखाने का कोई जो है मन के अंदर में कुछ भी नहीं है कि हाँ मुझे किसी को तो नीचे दिखा करके हिट बढ़ना है, किसी को ऊपर दिखा करके हिट बढ़ना है, ऐसा 1% भी नहीं है। सब अपनी हक की मेहनत करते हैं और भगवान उनको उनके हक की देता है। आप जितनी मेहनत करोगे मेरे भाई आपको उतना मिलेगा, और सबको यहीं पर इसी धरती के ऊपर में भोग करके जाना है। कर्मा वापस आता है और वापस आकर के सारे कर्मा वापस आपको दे करके जाएगा। सब लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ाते हैं। मैं तो उन टीचर्स को बहुत नमन करता हूँ यार, जिनको मैं देख रहा हूँ 12-12 घंटे की मैराथन ले, आपके प्रशांत सर हैं, विक्रम सर हैं, और भी अलग अलग चैनल्स के टीचर्स हैं यार, इतने घंटे की वो मैराथन ले रहे हैं, पूरे साल भर वो पढ़ाते हैं। बच्चे भी यार पूरे सैल्यूट है उनको जो 12-12 मतलब घंटे पढ़ते हैं लाइब्रेरीज के अंदर में। अब इतने घंटे पढ़ने के बाद में लास्ट में आकर के इतने तो डिपेंडेंट मत हो जाओ ना यार कि एनालिसिस ही सब कुछ है, वही हमारा सब कुछ है, सर्वोपरि है। तो समझिए इस बात को लेकर के ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान में दे रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। और इसका मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर आप सिर्फ इसके ऊपर में डिपेंडेंट है तो आप अपना वक्त खराब कर रहे हैं, आप अपना मेंस में जो आपको प्रिपरेशन करनी थी मेरे भाई यहाँ पर, आप उसको भुला रहे हैं। ठीक है, हर टीचर ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए हैं यूट्यूब पर, आप उसको पढ़िए। मैं यहाँ पर आपको अपने मेंस का बैच प्रमोट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको अपने यूट्यूब पर मैंने क्या पढ़ा है वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पूरे साल भर में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ना, उतने टोटल आवर निकाल करके किसी टीचर के दिखा देना मैं मान जाऊंगा, नहीं होगा भाई इतना, क्योंकि मेहनत लगता है। और मैं सिर्फ इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों के लिए और आप ही लोगों के लिए रहेगी। आजकल ये भी धंधा बन चुका है कि बात बच्चों के हित में करने आते हैं और उसमें अपना फायदा करके चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात भी बहुत अच्छी ये शुभम जैन ने अपने लाइन में बोली, आप इस बात को समझते नहीं है, बस इसीलिए मैंने कहा आपको आपके साथ में क्या हो रहा है आपको ये बात पता भी नहीं है, आप जरा पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, टीचर विल से दे आर डूइंग दिस फॉर यू बट एक्चुअली दे आर डूइंग जस्ट फॉर देमसेल्फ। टीचर्स बोलेंगे आपको ये बात यहाँ पर कि वो तो आपके लिए कर रहे हैं यार, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। और हर टीचर के लिए बात नहीं सही भाई, कुछ लोगों के लिए बात बड़ी फिट बैठ जाती है। तो थोड़े से आप बच्चे हो, नादान हो, इससे अभी यूट्यूब के दुनिया में थोड़े से अभी नए हो, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को गंभीरता को समझो, क्या सही है क्या गलत है ये मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूँ। मेरा काम था जो चीज़ें हुई, जो एसएससी ने यहाँ पर अपना रिपोर्ट दिया वो मेरा आपको दिखाना था, जो काफ़ी सारे टीचर्स इस बात को कह चुके हैं वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करना था। और मुझे लगता है कि यार जब काफ़ी टीचर्स हैं यार, सारे के सारे नॉलेजेबल हैं, तभी हर किसी के बैच से सिलेक्शन होते हैं। मैं पहले दिन से भी ये बात बोलते आ रहा हूँ कि अगर कोई ऑफलाइन का भी टीचर है ना, अगर वो 100 बच्चे भी अपने बैच में पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके यहाँ से भी इंस्पेक्टर बन रहा है, उसके कंटेंट में दम है तभी बन रहा है। नहीं तो मेरे भाई बच्चे इतने पागल नहीं है कि किसी भी कोचिंग में जाकर के 10-20 हज़ार रुपए दे दें। ठीक है, उनको उनके ऊपर विश्वास है तभी है। तो आप अपने उस कंटेंट के ऊपर में विश्वास रखिए, उसके ऊपर पढ़ने के ऊपर में विश्वास रखिए, फालतू की चीज़ों पर कोई ड्रामेबाजी के ऊपर में यकीन मत करिए। ठीक है, और मेरा सभी टीचर लोगों से भी अनुरोध है कि देखिए आप लोग बच्चों के लिए ही शुरू से पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ वो होता है ना कि भाई देखो ये मार्कर लेने के बाद में यार मैं आपको एक बात बता दूं, मार्कर कहाँ गया, ये रहा मेरे भाई। ठीक है, कि जब आप इस सरस्वती को पकड़ते हो ना तो बस ये समझ लो कि इसी यही सब कुछ है हमारा, यही शपथ है, यही हमारी गीता है, यही हमारा कुरान है, यही हमारा सब कुछ है। तो इसको पकड़ करके कम से कम मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि मुंह पे कुछ और रहे और अंदर में बेईमानी हो। अगर आपके दिल से अंदर से आवाज़ है कि ये एनालिसिस गलत है तो आप उसको सामने आकर के बोलिए। ठीक है, कि हाँ बच्चों ये गलत है, चाहे आप इसको कितना भी बढ़ावा क्यों ना दे दो, लेकिन हम मानते हैं। अब यार ऐसे तो दारू से नशा होता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हाँ मज़ा आ रहा है तो दिन भर दारू के नशे में डूबे रहे यार, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझिए, गलत है तो गलत है, बस बात खत्म। चाहे 80% बच्चे भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके विपरीत में हूं, मैं इस चीज को बोलता हूं कि ये गलत है। क्योंकि आपका मैं ये हाल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कि कभी अगर फर्स्ट शिफ्ट में आ गया तो आप ऐसे रोते हुए मिलो, आपकी ऐसी बुरी कंडीशंस हो, बहुत मुश्किल से आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत कठिनाइयां हैं आपके जीवन में, 10 परेशानियां और लेकर के हैं यहाँ पे आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ की खुद की प्रॉब्लम है, और ये फालतू की चोचलेबाजी में आपकी सिचुएशन ऐसी बने मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सभी लोगों से, बच्चों से भी, टीचर से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो चीज़ अगर आपको एथिकली गलत लगता है आप मेरे भाई यहाँ पर उसको विरोध करिए। ठीक है, ना कि मेरे भाई ऐसा कर ले कि घर में 2 बेटे हैं, एक ने कहा कि चल तू मार के आ, दूसरा कह रहे टेंशन मत ले तू मार करके आ, मैं सल्टा लूंगा। आजकल कुछ कहानी ऐसी भी चल रही है, एक टीचर मेरे भाई सपोर्ट में बोलता है तो दूसरा उसी के प्लेटफॉर्म का यहाँ पर ये बोल देता है अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, तू कर मैं देख लूंगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट में है तो सपोर्ट में रहिए, विपरीत में है तो विपरीत में रहिए, डुअल कैरेक्टर मत खेलिए। ठीक है,
बाकी आप लोगों के ऊपर में मेरे भाई ये डिसीजन है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं तो सीधा इस बात को बोलूँगा कि एनालिसिस गलत है, और इसी वजह से 2 शिफ्ट करवाने के बाद में मैंने तीसरा शिफ्ट कल नहीं करवाया, मैंने आज नहीं करवाया। मेरे तरफ से कोई एनालिसिस नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वासन दे करके जाता हूँ। ठीक है, तो भाई बाकी आप लोगों के ऊपर में है, आप लोग समझिए अपनी बातों को लेकर के। मेरी तरफ से जितनी बातें थी वो मैंने आपसे कही है, और इतना ही कहूँगा कि पेपर नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ करके जो गए हो अपने कंटेंट पर विश्वास रखो, सिलेक्शन ज़रूर होगा, और मेंस के लिए अच्छे से मेहनत करो। ठीक है भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।